तो ओम्स बाबा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मेरे सामने करा, मेरी आंखों के सामने दोस्तों, मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल, बिल्कुल, इन फ्रंट ऑफ माय आईज़। उन्होंने एक बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मुझे। देखो बेटा, और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओम्स बाबा ने क्या करा, ओम बाबा ने एक रेजिस्टेंस यहां पर लिया। क्या लिया? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कोई भी एक वायर ले लिया। हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया पैरेलल में और एक अमीटर ज्वाइन कर दिया सीरीज में, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक बैटरी को लगाया, सिर्फ एक बैटरी को जोड़ा, एक बैटरी को। कितनी बैटरी को? एक बैटरी को। जब उन्होंने एक बैटरी को जोड़ा तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों की रीडिंग लिखी। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आंखों के सामने। तो रीडिंग क्या आई, जब उन्होंने 2 वोल्ट लिया तो करंट आया 1 एम्पेयर। करंट आया 1 एम्पेयर, ठीक है। फिर ओम्स बाबा को क्या हुआ कि ओम्स बाबा ने बोला कि अरे प्रशांत बेटा, तुझे एक नई चीज दिखाता हूं। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने बोला कि देख, मैं अगर एक और बैटरी लगा दूंगा तो मजा हो जाएगा। मैंने कहा कैसे मजा हो जाएगा, दिखाओ। तो उन्होंने अब एक बैटरी को और जोड़ा। अब 2 बैटरीज एक साथ करंट दे रही हैं। तो अब जो करंट की वैल्यू आई, अब जो करंट की वैल्यू आई, अब देखो बैटरी वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू आई वो आई 2 एम्पेयर। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, ध्यान रखेंगे, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था बेटा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा एक और चीज करके दिखाता हूं। मैंने कहा दिखा दो यार ओम्स बाबा जी। तो ओम्स बाबा जी ने अब 3 बैटरी को जोड़ दिया एक साथ। मैंने कहा वाह यार। अब 3 बैटरी को जब उन्होंने जोड़ा, एक बैटरी का वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट। 3 बैटरी को जब जोड़ा तो ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा बेटा, बताओ? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब जो करंट आया बेटा, अब करंट आया, करंट की वैल्यू आई 3 एम्पेयर। तो मैंने उनसे पूछा, ओम्स बाबा जी एक बात बताओ, आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये करंट कैसे बढ़ रहा है? तो ओम्स बाबा ने बोला यही तो जादू है, यही तो चमत्कार है। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। मैंने कहा वाह यार। और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था दोस्तों, याद रखेंगे, याद रखेंगे, आंखों के सामने था बिल्कुल, तो झूठ नहीं बोल रहा मैं तुमसे बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज आपने बताई। और मैंने फिर उनसे पूछा, पर ओम्स बाबा जी आप कहना क्या चाहते हो? फाइनली व्हाट इज योर आउटपुट? आप क्या क्या क्या- ये सब तो कर लिया हमने, बट आप बताना क्या चाहते हो मुझे? ओम्स बाबा जी ने फाइनली एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने मुझसे बोला कि देख प्रशांत बेटा, जो वोल्टेज है करंट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। मैंने कहा बाबा जी हमारे जो बच्चे हैं ना, वो निहायती बेवकूफ हैं, उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही नहीं पता। तो उन्होंने कहा चलो समझा देते हैं। तो देखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, ओम्स बाबा ने बोला वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में? है ना? बहुत बढ़िया। और ये सब कहां हो रहा था? मेरी आंखों के सामने दोस्तों। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, हमारी बेइज्जती क्यों करी पर इसमें? है ना? चलो, ठीक है, डन है, डन है। तो ओम्स बाबा की फाइनली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या थी? है ना? उनकी स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड करी है। जैसे पुलिस वाले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे मैंने भी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। है ना? और फिर मैंने इस दुनिया को बताया, क्या बताया मैंने? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स बाबा जी ने बोला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, बट एक कंडीशन है यहां पे कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, बस ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि टेम्परेचर हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अच्छा, जब भी हम मैथ्स में प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो ये है, इसको हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट को हम लगाते हैं। देखा होगा ना तुमने, मैथ्स में हम ऐसा करते रहते हैं। तो हम यहां पे एक कांस्टेंट लेंगे जो कि होगा R। R यानी रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, वायर का रेजिस्टेंस। और यहां से एक फॉर्मूला बन के आ जाता है V इक्वल्स टू आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे एक बात बताओ, तुमने नाइन्थ क्लास के अंदर ग्राफ्स तो पढ़े ही होंगे, नाइन्थ क्लास के अंदर ग्राफ तो पढ़े ही होंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, तो अगर मुझे vi ग्राफ को प्लॉट करना हो तो वो vi ग्राफ कैसा तुम्हें दिखाई देगा? वो ग्राफ तुम्हें दिखाई देगा बेटा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, हाँ या ना? इस ग्राफ में कोई दिक्कत, इस ग्राफ में कोई परेशानी बताओ? इस ग्राफ में कोई दिक्कत, इस ग्राफ में कोई परेशानी? अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये स्लोप क्या बताएगी? नाइन्थ क्लास का आपने अगर मोशन चैप्टर पढ़ा हो, आई होप मुझसे ही पढ़ा होगा, तो मैंने तो बहुत चीख चीख के बताया था कि समझना बेटा, जो स्लोप होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। याद है किसी को? वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, यानी जो स्लोप होगी ये क्या होगी? v बाय आई। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है v इक्वल्स टू आई आर, तो इस फॉर्मूले से v बाय आई, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? r के बराबर होगी। यानी इसकी जो स्लोप है वो किसके बारे में बताती है? रेजिस्टेंस के बारे में बताती
रेजिस्टेंस के बारे में बताया।